गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, आप अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो आज तपोवन में हमारा लास्ट डे है। लास्ट डे क्या है, हम लोग बस पैकिंग कर रहे हैं, खाना बन रहा है और हम लोग निकल जाएंगे। धूप बहुत अच्छी है, मौसम बहुत अच्छा है, हवा बहुत प्यारी चल रही है। और हमारा स्टे यहाँ पे बहुत प्यारा रहा। मम्मी का तो जाने का मन भी नहीं कर रहा, मेरा भी नहीं कर रहा जाने का मन, क्योंकि बहुत होमली फीलिंग है यहाँ पे और बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे मैं बालकनी में बैठ के और मौसम का मज़ा लेते हुए और मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। और आज हमारा यहाँ जो है आखिरी दिन है, तो अभी आज बस उसी की तैयारी कर रहे हैं, पैकिंग वगैरह चल रही है। तो तलन साहब ने ब्रेकफास्ट कर लिया है, बेटी ने ब्रेकफास्ट कर लिया था और आज लास्ट डे है, तो आप लोगों को एक बार मौसम का व्यू दे देते हैं। यहाँ पे बहुत ही अच्छे बिल्कुल काले काले बादल उठे हुए हैं, जैसे बहुत तेज़ बारिश होगी। अगर बारिश हुई तो मैं आप लोगों के साथ उस व्यू को शेयर ज़रूर करूँगी, तो आगे जुड़े रहना मेरे साथ पूरी वीडियो में। और अब यहाँ ये जो हम आए हैं, एक झरना है, नीर झरना करके इसको बोलते हैं, तो वहाँ पे आए हैं। तो बहुत ही बढ़िया मस्त वाला ये व्यू था। तो आप लोग इसको ये जो शिवपुरी जो ट्रिप है मेरा, ऋषिकेश ट्रिप है मेरा हमारा, इसको आप भी इंजॉय कर रहे होगे। हम लोग तो कर ही रही हैं। तो आप लोग इस मौसम का और इन हसीन वादियों का आप नज़ारा ले सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ ये होगी कि बारिश होगी और बारिश की वजह से ना पूरे उसमें मतलब छाता लेके चलना पड़ा, क्योंकि मैं वीडियो बना रही थी तो छाता लेके चलना पड़ा। तो थोड़ा सा बस यही गड़बड़ होगी। और यहाँ पे ना हद ज़्यादा भीड़ थी, हद ज़्यादा। हालांकि हम जल्दी निकले थे, लेकिन मतलब हम शायद 10:30 बजे हमारा चेकआउट हो गया था, तो सीधा हम नीर झरने पे गए थे। 1 से 1.5 किलोमीटर दूर था जहाँ हमारा स्टे था। लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़, और इतने ज़्यादा घुमावदार मोड़ थे ना, मतलब एक बार तो है ना सांस अटक सी जाती थी। और रोड भी कोई ख़ास नहीं था, तो मतलब कहीं कच्चा रोड आ रहा है, कहीं पक्का रोड आ रहा है, तो ऐसे करके कुछ था। तो यहाँ आप लोग इस झरने का मज़ा लीजिए और आप बेसिकली आप वहाँ जाके अगर इन नज़ारों का एक आनंद लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो अब यहाँ से नीर झरने से हम वापस हो लिए हैं, क्योंकि नीर झरने पे ना तो मैं नहाई और ना ही नेहा नहाई, डुबकी लगाई नहीं हमने, ना ही तलन साहब ने। तो बस वहाँ का 1 घंटा वहाँ पे बिताया और हम वापस हो लिए। तो ये है जी जो शिवपुरी का जो है रास्ता, वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आएगी और लास्ट तक जुड़े रहना। आगे चल के ना मैं बहुत ही मस्त वाली जगह में आप लोगों को लेके जाऊँगी। और यहाँ नीर झरने के रास्ते में ना वापस आते थोड़ा सा सी जगह है, यहाँ पे आप फ़ोटो शूट कर सकते हो, आप वीडियो बना सकते हो। और यहाँ पे नेहा ना बोल रही है कि मैं एक पत्थर चुन रही हूँ, मतलब ढूंढ रही हूँ, यहाँ बहुत अच्छे पत्थर मिलेंगे पहाड़ों में, तो मैं वो लेके जाऊँगी। तो मैं उसको ये बोल रही हूँ यहाँ नहीं मिलेंगे, और वो मिलेंगे गंगा के किनारे। तो तुम लोगों ने वहाँ से क्यों नहीं लिए, जो सूखी नदी है ना उसमें होते हैं बेसिकली। तो यहाँ बहुत सारे बाइकर भी आए हुए हैं, कुछ बाइकर्स को मैं दिखाती हूँ, और बड़ा स्पीड से निकालते हैं। और या तो ये यहाँ के लोकल होंगे या जो रेगुलर कैंपेन वगैरह करते हैं वो लोग होंगे, तो इनको बिल्कुल भी डर नहीं लगता। तो हमारे जैसे कभी कभी जाते हैं तो पहाड़ों का जो रोड होता है ना इतना घुमावदार होता है, तो वहाँ पर हर गंगे सांस भी अटक जाती है कई बार। और बारिश का मौसम शुरू हो गया है, तो ह्यूमिडिटी भी बनेगी। बाकी हमारे एरिया में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पहाड़ी एरिया में थोड़ी सी कम है। अब देखो मैं आप लोगों को ले आई हूँ एक बाग में, आम के बाग में, और ये मुजफ्फरनगर से निकल के है। लेकिन ये जो बाग वाले मालिक थे ना, ये थोड़े से क्या बहुत ही ज़्यादा रूड बंदे थे। तो यहाँ से हमने आम नहीं लिए, मतलब आम तो बेसिकली हाँ इतने ज़्यादा महंगे थे,
जहाँ हम रहते हैं ना उससे डबल से भी ज़्यादा रेट में थे। तो यहाँ से आम लेने का तो कोई तुक ही नहीं था। हाँ, यहाँ नेहा को ना आम के पेड़ों पे चढ़ना और वहाँ से एक दो आम तोड़ना वो इंजॉय करना था बेसिकली। तो नेहा वही के कर रही है। मैंने कहा चल तू अपना शौक़ तो पूरा कर अभी। हालांकि वो जो आम के बाग के जो मालिक थे ना, बड़े बुजुर्ग बंदे थे, 3-4 बैठे हुए थे, तो उसको बोला था भाई हम आपको पेमेंट कर देंगे अगर एक आधा आम भाई हमारी वजह से टूट गया या भाई तोड़ लिया तो हम आपको पेमेंट कर देंगे, कोई इशू नहीं है। लेकिन फिर भी वो चिड़चिड़ करते रहे। फिर हम जल्दी वापस आ गए थे। तो आगे चल के ना एक और बाग दिखाऊंगी जहाँ हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था। और पूरी वीडियो में जुड़े रहना। बड़ा मस्त वाला ये व्लॉग बनाया था और बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था। तो अभी नेहा ना वही चीज़ कर रही है। तो मैंने कहा कोई ना, तेरा शौक़ पूरा हो गया। तो उसने ना एक आम भी तोड़ लिया था। तो चलो फिर नेक्स्ट उसमें आम के बाग में ले चलते हैं। चढ़ जा जहाँ तक चढ़ सके। नहीं हड़ बना ले साई बना ली मम्मी। भैया ये जो इतनी ऊपर आम लगे हैं कैसे तोड़ो आप? इन चढ़ के तोड़े हैं। चढ़ जाते हो? हाँ और ये देख इस पे कितना मोटा लगा हुआ है इधर। और ऊपर जागी रहन दे, गिर विर जागी तय इन है ना प्रैक्टिस हो है। गिर जाएगी तो मैं नहीं ठाक ले जाएंगी। और देखो इंसान का फ़र्क होता है। इस बाग का जो मालिक था ना वो बहुत ही बढ़िया नेचर के बंदे थे ना, सच में बहुत ज़्यादा बढ़िया नेचर के बंदे थे। फिर यहाँ हमने इस बाग के बीच में ही बैठ के हमने चाय बनाई और उन लोगों को भी चाय पिलाई और हमने भी चाय पी और बहुत मज़ा आया। यहाँ पे बिल्कुल एकदम ठंडी ठंडी हवा और आम के ना जो आम लगे हुए थे ना उनकी इतनी बढ़िया खुशबू आ रही थी ना। मतलब मेरा तो है ना आज जैसे हम वापस अपने घर आ रहे हैं तो मेरा थोड़ा सा मूड भी ऐसे ऑफ सा था क्योंकि मैं घर आना ही नहीं चाह रही थी, मेरा मन नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वहीं गंगा किनारे बैठे रहो और वहीं रह जाऊँ मैं। लेकिन ये पॉसिबल तो नहीं था क्योंकि वहाँ पे हमने अपार्टमेंट जो है वो रेंट पे ले रखा था और भाई अपने घर तो आना ही पड़ता है। तो फिर कभी लंबे समय के लिए आऊँगी और मैं और तहलान साहब लंबे समय के लिए आएंगे और आप लोगों को साथ लेके ज़रूर चलेंगे वहाँ भी। तो यहाँ पे जो हमने जैसे रास्ते के लिए ना मैं ड्राई नाश्ता रखती हूँ। तो हम बेसिकली ये जो हमारा सफ़र था ना ये हम टोटली अपना खाना पीने का जो रॉ मटेरियल होता है वो भी, और ये छोटा सा एक चूल्हा है और इसके साथ में एक सिलेंडर है, यानी उसको कौन सी गैस बोलते तो हैं मुझे ध्यान नहीं आ रहा, वो साथ लेके गए हुए थे और अपने बर्तन वगैरह भी साथ लेके गए हुए थे। तो जैसे चादर बिछाने की है या ओढ़ने की है या नीचे चटाई बिछाने की है वो सब हम साथ लेके गए थे। तो कोई ऐसा इशू नहीं हुआ। और मेरे को बेसिकली क्या होता है कि बाहर के खाने से ही थोड़ी सी प्रॉब्लम पड़ती है, जहाँ साफ़ सफाई नहीं ज़्यादा होती ना मेरा मन बहुत दुखी हो जाता है। तो बाकी जिस अपार्टमेंट में हम रुके हुए थे ना वहाँ टोटली सारा सामान था, गैस भी है, मतलब वो फुल फर्निश्ड बोलते हैं ना वो अपार्टमेंट था। बाकी हमने अपने बर्तन वगैरह वो यूज़ किए थे। तो लेकिन वहाँ का जो केयर टेकर थे ना वो भी बहुत बढ़िया बंदे थे, दोनों बंदे बहुत अच्छे थे। तो ये जो ट्रिप है ना हमारा सच में बहुत ही यादगार ट्रिप रहा है। और नेहा के लिए तो नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा वो जो चाह रही थी ना, जो एंजॉय करना चाह रही थी उसने वो फुल एंजॉय किया है।
तो अब यहाँ इनको जो ये बाग के जो मालिक थे, जो 4 बंदे थे बेसिकली, 2 लोगों ने तो चाय पी नहीं, 2 ने चाय पी थी, तो उनको स्टील के गिलास में डाल के देगी, क्योंकि हमारे पास है ना 3 ही कप थे, क्योंकि हम मेंबर 3 थे तो 3 ही कप थे, तो उनके पास कोई ना गिलास था ना कप था, तो मैंने स्टील के गिलास में डाल के उनको दे दी। और यहाँ पे ना रोड साइड, ये बिल्कुल हाईवे पे ही ये बाग है, और उस बाग में बैठ के हम चाय बना रहे हैं। तो आज मतलब वो होता है ना, जैसे हम अभी गांव छोड़े हुए तो काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन खेतों में ना जैसे गेहूं काटते थे या ज्वार बाजरा भी काटते थे, तो तब वहाँ पे ना रोटी पे मतलब बना के तो नहीं खाते थे, लेकिन घर से आती थी तब वो खाते थे, और बहुत मज़ा आता था। आज उन्हीं दिनों की याद आ गई है, कितने सालों के बाद उन्हीं दिनों की याद आ गई है। तो अब जहाँ भी हम जाएंगे ना, अपना ये सारा सामान साथ लेके जाएंगे, अपना किसी भी पेड़ के नीचे खाना बनाया, किसी पेड़ के नीचे चाय बनाई, तो अपना एंजॉय किया। तो क्योंकि मेरे हस्बैंड भी अब फ्री हो गए हैं ऑफिस से, और ज़िम्मेदारियां भी पूरी हो गई हैं, लगभग पूरी हो गई हैं, तो किस लिए बंद के बैठना है। और बाकी पहले मैं लक्की की वजह से घर में ही रहती थी, क्योंकि मैं उसको अकेला छोड़ नहीं सकती थी, लेकिन अब लक्की तो बेचारा भगवान के पास चला गया है। तो हाँ, मेरे प्लांट्स हैं, प्लांट्स का ये है कि पानी भरपूर पानी दे के गई थी, फिर बीच में 2 दिन बारिश भी हो गई थी, तो उनका भी कोई ऐसा इशू नहीं था। तो ये है, तो अभी जैसे हम चाय पी के और यहाँ से निकलेंगे, फिर सीधा हम बीच में एक बड़े वाली नंद है उसके पास जाएंगे, और थोड़ा सा 1-2 काम और है वो करेंगे। फिर आप लोगों को अगले व्लॉग में मिलूँगी मैं। तो होप आप लोगों को हमारा ये जो ऋषिकेश शिवपुरी ये जो ट्रिप है ये आप लोगों को पसंद आया होगा, आप लोगों ने खूब इन्जॉय भी किया होगा, और ऑब्वियसली हमने तो बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय किया। तो कभी कभी ना घर से बाहर भी निकलना चाहिए। बाकी मैं बोल किसको रही हूँ अभी इस वीडियो को ना जैसे मेरी सिस्टर देखेगी या मेरी बेटी देखेगी ना, मेरे हस्बैंड देखेंगे ना, तो ये बोलेंगे बोल भी किसको रही है, खुद तो घर से निकल के खुश नहीं है और औरों को बताती है। तो बस घर से मेरा इसलिए ना निकलना होता था कि मेरा लकी था ना, तो मैं लकी को छोड़ नहीं सकती थी अकेले। तो देखो यहाँ पे ना मैं एक बच्चों वाली हरकत कर रही हूँ, जैसे वो पॉली बैग होता है ना, तो उसमें हवा भर के और उसको एकदम हाथ से ऐसे फटदे से मारते हैं ना, तो वो एक गुब्बारे की तरफ फूटता है। तो मैं वही बच्चों वाली हरकत कर रही हूँ। तो वो ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि वो जो पॉली बैग था ना वो थोड़ा सा हार्ड था। तो भाई यहाँ पे भी पी रहे हैं चाय, आप लोगों ने पीनी हो तो भाई अब मैं ये तो नहीं कह सकती आ जाओ और बाग के बीच में बैठकर चाय पिलाऊंगी आप लोगों को, क्योंकि मैं घर आ चुकी हूँ और घर आके ये वीडियो एडिट कर रही हूँ। तो भाई जिसको चाय पीनी है तो वो अभी के लिए तो अपने घर पर बनाओ और पियो, क्योंकि बाग तो रह गया है पीछे और मैं आ गई हूँ आगे, और जब आप आओगे तो मैं घर पे ही मिलूँगी, बाग में तो मैं मिलूँगी नहीं। तो आप लोगों ने अपना छोटा सा किचन गार्डन बना रखा होगा, गार्डन में बैठो और वहाँ पे चाय के मज़े लो, चुस्की ले के चाय पियो, और साथ में अपने हस्बैंड को साथ बिठाओ, या हस्बैंड है तो वाइफ को साथ बिठाओ, और बच्चे साथ है तो बच्चों को साथ बिठाओ, और बड़े बुजुर्ग हैं तो बड़े बुजुर्गों को साथ बिठाओ और चाय का आनंद लो। अब यहाँ से सामान समेट रहे हैं, यानी जो ये छोटा सा चूल्हा था, ये देखो ये सिलेंडर है जो इसके अंदर ही लग जाता है। तो ये मेरे को ना बहुत बढ़िया लगा है, और सबसे बढ़िया बात तो है कि लाइफ का एंजॉय, मतलब एक पहले जब मैं कहीं बाहर जाती थी ना तो घर भागने की लगी रहती थी, चलो घर, लेकिन अब की बार ज़िंदगी में पहली बार इतनी लंबी उम्र हो चुकी है, पहली बार मुझे ये महसूस हुआ कि मैं घर नहीं जाऊँ, मैं यहीं पे रह जाऊँ। तो होप आप लोगों को ये सब पसंद आया होगा। तो चलिए फिर इसके साथ इसी व्लॉग का यहीं पे मैं एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में और एक नए कंटेंट के साथ। अब मेरे व्लॉग्स आगे आएंगे घर के, तो अपना और अपने छोटे बड़ों का सबका ख्याल रखना है, बच्चे बड़ों का ख्याल रखो, बड़े बच्चों का ख्याल रखो, और ज़िंदगी को बहुत ही अच्छे तरीके से घुल मिल के जियो। रिश्तों में यूं ही गरमाइश बनाए रखना, अपनों का यूं ही साथ पाते रहना, प्यार पाते रहना, प्यार बांटते रहना, प्यार बिखेरते रहना। तो चलिए फिर एंजॉय कीजिए लाइफ को, और सुबह योगा ज़रूर से कीजिए। बाय बाय।